मैं केमिस्ट्री क्रैकर। मैं आज आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर स्टूडेंट्स को परेशान करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर स्टूडेंट बहुत पैनिक रहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मैक्सिमम मार्क्स आखिरकार कैसे ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आज मैं यही सारी बातें आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखना और मैं आपकी समस्या क्या है वो आज डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, देखिए फाइनली प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम पास किया। 10th स्टैंडर्ड पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन उसका कोई लेवल नहीं है। कार्बोनेट्स कंपाउंड्स करके एक चैप्टर है, वहाँ पे आपसे कुछ नेमिंग कराई जाती है, कुछ आइसोमर्स डिस्कस किए जाते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात की जाती है, एक दो प्रिपरेशंस रहते हैं। बहुत बड़ा काम नहीं करवाया जाता, सोप डिटर्जेंट ये बस इतना सा कह का के चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर आप लोग 11th में आ जाते हैं। ठीक है, 11th में जब आप आ जाते हैं तो यहाँ आगे प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती है। अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है कि हमने ये अपना अक्सर नोटिस किया है कि पीसीएम का अगर स्टूडेंट है तो उसकी केमिस्ट्री ज़्यादातर खराब होगी। 90% केसेस में ये देखा गया है कि पीसीएम का जो अच्छा स्टूडेंट होगा उसकी केमिस्ट्री खराब होगी, वीक केमिस्ट्री होगी उसकी। अब वीक होने का रीज़न भी है क्योंकि मैथ्स उसकी अच्छी होती है। पीसीएम के स्टूडेंट मैथ्स में ही लगे रहते हैं। मैथ्स अच्छी होती है तो उनको फिजिक्स भी अच्छी लगती है, लेकिन केमिस्ट्री उनके ट्रैक से हट जाती है। केमिस्ट्री से वो लेना देना कोई रखना नहीं चाहते हैं। वो केमिस्ट्री केवल इतना पढ़ना चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम फाइट कर लें, हम अपना बोर्ड का एग्ज़ाम अटेंड कर लें, हमें मार्क्स मिल जाए, बस हो जाए। लेकिन हमें फिजिक्स पढ़ना, हमें मैथ्स पढ़ना, दबा के जितना भी हम समय दे सकते हैं। ये नोटिस करिएगा, ये ज़्यादातर ऐसा ही होता है स्टूडेंट के साथ। ठीक है, अब होता क्या है कि जब वो 11th में आ जाता है तो 11th में तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ये बात मैं आपको बता दूं, जीओसी में। जब आप 11th में आते हो तो जीओसी पढ़ाया जाता है और हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, जीओसी और हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जाता है। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीओसी। जीओसी में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में। आईयूपीएसी नेमिंग, आइसोमर, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, -m, +m, -i, +i। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हमको पढ़ने पड़ते हैं जब जाकर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास पहुंच पाते हैं। लेकिन 11th में स्टूडेंट इनसे दूर रहता है। 11th में स्टूडेंट इन्हें पढ़ना ही नहीं चाहता है। रीजन भी रहता है कि वो जनरली वो लास्ट में पढ़ाया जाता है चैप्टर एक, तो स्टूडेंट को लास्ट में पढ़ने को मिलता है जीओसी, जबकि जीओसी बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, मैं जो अपना वीडियो आज बना रहा हूं ना वो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर परेशान हैं और बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले। मैं केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं। मैं आईआईटी जेईई के लिए नहीं बात कर रहा, मैं नीट के लिए बात नहीं कर रहा, मैं रिसर्च के लिए बात नहीं कर रहा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में बहुत कुछ है, एंड नहीं है उसका। मैं और आप कितना भी पढ़ लें वो एंड नहीं होगा ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत अच्छे लेवल पे ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी बुक्स आती है क्लेटन, आप पढ़ लीजिए, आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी। और भी बहुत सारी मॉरिशन बोर्ड आती है, इंडिया के लेवल पर भी बहुत सारे राइटर्स ने अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, आप अपनी ऑर्गेनिक अच्छी कर सकते हैं। लेकिन आप पर इतना समय कहाँ है? फिजिक्स भी आपको पढ़नी है, मैथ्स भी आपको पढ़नी है और केमिस्ट्री आपको परेशान कर रही है। ठीक है, 11th में आपने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, जीओसी जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, जिस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए था। तो हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आज केवल मैं यही टॉपिक डिस्कस करूंगा कि आप कैसे अपने टॉपिक को स्टडी करें। तो चलिए, मान लीजिएगा अब आपने 11th में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मत पढ़िए, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपका कुछ कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि
12th क्लास में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड वॉल्यूम में पढ़ाई जाती है, वो होती है 28 मार्क्स की। अब यही कंफ्यूजन दूर करना है, बच्चे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि जो आपका फर्स्ट वॉल्यूम है वो 42 मार्क्स का है, उसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिक्स कर रखा है। बच्चे 28 मार्क्स के लिए फर्स्ट बुक्स पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट बुक्स में फिजिकल इनऑर्गेनिक पर कोई फोकस नहीं है, सेकंड बुक्स के पीछे पड़े हुए हैं। और बदकिस्मती क्या है सेकंड बुक्स की, आप उसे जितनी बार पढ़ लेते, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो नो डाउट, मैं उनके लिए बात ही नहीं कर रहा यार, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो पढ़ने में अच्छे नहीं है, बार बार उसे पढ़ रहे हैं फिर भी भूल रहे हैं, फिर भी परेशान से हो रहे हैं वो लोग, उन्हें ऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आ रही है। ठीक है, आप रटने बैठ जाते हैं, रटा जाएगा नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कितना रटोगे भाई, एक दो रिएक्शन होगी तो रट भी लोगे, रिएक्शन एक दो नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहले तो ये बात समझनी है कि पहले वॉल्यूम पर आपको काम ज्यादा करना है क्योंकि वो 42 मार्क्स का है। अब जो ऑर्गेनिक को लेकर स्टूडेंट परेशान रहते हैं वो मैं आपकी परेशानी दूर कर देता हूं, वो सुनिएगा, वो सबसे ज्यादा जबरदस्त है कि 28 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। नहीं, मेरे हिसाब से एज ए टीचिंग के हिसाब से बोल रहा हूं, वो 18 मार्क्स की आती है, क्योंकि 18 मार्क्स की ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है जहां पे आपको मेहनत करनी है, जहां पे आपको वर्क करना है, जहां पे कुछ आपको स्पेशली समय लगाना है। मैंने आपका प्रेशर कम कर दिया, 28 की नहीं है, 28 की नहीं है, 18 की है। क्यों सर? हाँ, क्योंकि ये जो 3 चैप्टर है ना आपके, ये जो आपके सेकंड वॉल्यूम के ये 3 चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स ये लगभग 4 मार्क्स का रहता है, पॉलीमर्स ये लगभग 3 मार्क्स का रहता है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 3 मार्क्स का रहता है, तो टोटल 10 मार्क्स हो गया। माय डियर, ये टोटल थ्योरी का टॉपिक है, टोटल थ्योरी है, एक दो चीजों में कॉन्सेप्ट लग रहा होगा लेकिन जनरली थ्योरी है। और सीबीएसई आपकी इतनी हेल्प करती है कि आप सोच नहीं सकते, स्टूडेंट के लिए वो हमेशा अच्छा सोचती है। सीबीएसई में ऑलरेडी ये थ्योरी के चैप्टर हैं 10 नंबर मार्क्स के, और जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चन बचेगा ही नहीं अगर आप सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही पॉलीमर में यहां पे भी आपको 2 चॉइस रहेंगी, और ऐसे ही आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी आपकी 2 चॉइस रहेंगी। तो मतलब चॉइस मिलेगी, हर क्वेश्चन के लिए नहीं मिलती है, हर चैप्टर में चॉइस नहीं रहती है, लेकिन ये देखो वो थ्योरी के जो चैप्टर थे वहां पर चॉइस भी रहेगी। तो आप अगर प्रॉपर आधी भी थ्योरी तैयार कर लेते हैं तो चॉइस में एक क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा। और थ्योरी है, आप रोज अखबार की तरह उसे पढ़ने भी लग जाए ना तो भी बहुत कुछ तैयार कर लेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कुछ है ही नहीं है, ड्रग्स पढ़ने हैं, कुछ मेडिसिन पढ़नी है, सोप डिटर्जेंट्स पढ़ने हैं आपको, बस हो गया काम। यहीं से क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, आप चेक कर सकते हैं। पॉलीमर में पढ़ने पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप मेरे कहने से केवल 15 प्लास्टिक पढ़ लीजिएगा, 15 पॉलीमर्स पढ़ लीजिएगा, 15 पॉलीमर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, उनके मोनोमर, उनके यूज, उनकी स्ट्रक्चर्स, मैं गारंटी ले रहा हूं क्वेश्चंस नहीं बचेगा पॉलीमर्स का। चॉइस 2 आनी है। जनरली आप 10 ईयर का भी पेपर खोलेंगे तो हर बार आपको यही क्वेश्चन दिखाई देगा, व्हाट इज द मोनोमर, व्हाट इज द यूज एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर। कोई भी प्लास्टिक्स हो सकता है, गिनती के 15-16 है, ज्यादा नहीं है आपके लिए। बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं वो भी थ्योरेटिकल टॉपिक है। जनरली क्वेश्चंस ग्लूकोज वाले सेक्शन से बनता है, मैंने जनरली बात करी कि ग्लूकोज वाले सेक्शन से क्वेश्चंस बनता है, उसको हम अच्छे से पढ़ लें, उसकी कुछ एनसीईआरटी की स्पेशल सिलेक्शन है उन्हें बार बार करके प्रैक्टिस कर लें। इनके क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने के लिए, ताकि मेरे 10 मार्क्स अच्छे से हो जाएं, सबसे अच्छा एक तरीका है हम एक अरिहंत की चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस लें। मैं इसलिए नहीं कोई अरिहंत का प्रचार नहीं कर रहा हूं, वो वहां पे क्वेश्चंस प्रॉपर अरेंज किए गए आपके लिए कि आप उन क्वेश्चंस को बार बार अगर करते रहे ना तो आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप चेक कर सकते हैं, वहीं से क्वेश्चंस आपके उठ रहे हैं, वहीं से क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का एक सबसे बड़ा फायदा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। फिजिक्स की तरह परेशान नहीं किया जा रहा है, आपको समझ में आता है, सिंपल एनसीईआरटी से ही आएगा। चलिए, तो सर 10 मार्क्स का तो आपने जुगाड़ कर दिया कि भाई 10 मार्क्स की तो थ्योरी वाला सेक्शन है, हम तो खामा परेशान रहते हैं कि भाई 28 मार्क्स का वॉल्यूम है, भाई वो भी थ्योरी है और उसमें भी चॉइस आनी है, तो ये बात तो खत्म हो गई। ठीक है, चलिए फाइनली जहां मेहनत करनी है वो है ये 4 चैप्टर, मतलब ये प्रॉपर रिएक्शंस वाले पार्ट है जिन पर स्टूडेंट को मेहनत करनी होती है थोड़ी सी। मैं वो भी काम आपका बचा देता हूं, ठीक है,
कैसे बचा देता हूं मेरे बच्चे, अगर आप इन चारों चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, टोटल 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 अगर नेम ऑफ एक्शंस की बात करूं तो 16 या 18 बैठेंगी, ठीक है। हर ईयर मतलब आप जितने भी ईयर्स देखते हैं 2 से 3 मार्क्स का तो नेम ऑफ एक्शंस का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। हो सकता है 1-2 साल मिस हो जाए, लेकिन 2 से 3 मार्क्स का नेम ऑफ एक्शंस का क्वेश्चन आपका फिक्स है, आना ही आना है। गिनती की आपकी 16 या 18 नेम ऑफ एक्शंस, 16 या 18 नेम ऑफ एक्शन है। नेम सुने होंगे, एल्डोल है, कैनिजारो है, हाफमैन ब्रोमाइड है, बूट्स फिटिंग है, सैंडमेयर है, गाटरमान है, ठीक है। इस तरीके से आपने नेम सुने होंगे, स्टीफन है, रोजनमुंड है। इस टाइप की ये जो नेम ऑफ एक्शंस है इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। 2 से 3 मार्क्स आपके पक्के हैं, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। 18 मार्क्स की बात हो रही है, यहां से पूरा सेक्शन 18 मार्क्स का है, 2 मार्क्स की बात हो गई। 1 से 2 मार्क्स का 100% क्वेश्चन रहता है आपका SN1 और SN2 से। SN1 और SN2 से क्वेश्चन रहता है हर ईयर। आप कभी भी CBSE का पेपर चेक करके देख सकते हैं, आपका SN1 और SN2 से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से, और मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली मैकेनिज्म का ही पार्ट है, लेकिन NCERT में मैकेनिज्म ज्यादा नहीं है। आप उसको लेकर परेशान ना हो। आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, आप IIT का एग्जाम दे रहे हैं, आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप प्रॉपर सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म स्टडी करें। लेकिन जब मुझे आवश्यकता नहीं है तो मैं क्यों स्टडी करूं, मैं क्यों अपना प्रेशर बढ़ाऊं। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि आप अगर नीट IIT का पेपर देने जा रहे हैं तो आप मैकेनिज्म जरूर पढ़ें, मैं खुद कह रहा हूं आपसे। लेकिन अगर आप एक एकेडमिक एग्जाम देने जा रहे हो और जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं उसे, मैं क्यों परेशान हूं। गिनती की 2 या 3 नेम ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है। गिनती की 2 या 3, ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 4 हो जाएंगी। 2 मार्क्स की रहती है, वो भी रिपीटेड रहता है क्वेश्चंस। पेपर अगर आप देखेंगे तो वो दिखाई देगी, बार बार मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन वगैरह का, मैकेनिज्म का, ठीक है। फिर आता है आपका 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन, ये 100% रहता है ये वाला क्वेश्चन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होगा 2 मार्क्स का रिएक्शन, एसिडिक या बेसिक करैक्टर का क्वेश्चन रहता है। लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है, आप किसी भी साल का पेपर खोलकर चेक कर सकते हैं। या तो एमाइन की बेसिसिटी पूछी जा रही होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक करैक्टर पूछा जा रहा होगा, या आपसे फिनॉल का एसिडिक करैक्टर पूछा जा रहा होगा मेरे बच्चे, या आपसे अल्कोहल का एसिडिक करैक्टर पूछा जा रहा होगा। यहां से ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये मेरी अभी और बात होनी है, अभी 1-2 बात और होनी है जो फिक्स है थोड़ी सी आपके लिए। अब मेरा 1-2 क्वेश्चन जो रहा करता है, कम से कम 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन रह सकता है, वो होता है टेस्ट के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर रहता है, टेस्ट के ऊपर, ठीक है ना, टेस्ट के ऊपर रहता है। हमें क्या किया जाता है कि 2 कंपाउंड्स हमको दिए जाते हैं, ठीक है। हमें 2 कंपाउंड मिक्स करके दिए जाते हैं, हमें उन्हें डिस्टिंग्विश करना होता है बेसिस ऑन द टेस्ट। गिनती के 4 या 6 टेस्ट हैं, ज्यादा टेस्ट नहीं है। अमाइंस के लिए फेमस टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट, अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं लुकास टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए हम एक बहुत फेमस टेस्ट यूज करते हैं फेलिंग टेस्ट और टॉलन टेस्ट। गिनती के 4-5 टेस्ट है, टेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। डिस्टिंग्विश वाला आप कभी भी किसी भी ईयर के पेपर में चेक कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश के लिए क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, 2 से 3 मार्क्स की नेम ऑफ रिएक्शंस आती हैं। आप पूरी साल भर 15-16 रिएक्शन है, हर हफ्ते 2 नेम ऑफ रिएक्शन याद कर ले तो आपके 2-3 नंबर तैयार है। पूरी साल भर आप SN1 SN2 रटते हैं, SN2 तैयार कर ले तो आपके 1-2 मार्क्स पक्के हैं। गिनती की मैंने कहा था कोई ज्यादा तो है नहीं है, 4 या 5 बैठेंगी मुश्किल से पूरे सिलेबस में। मैकेनिज्म आप उन्हें तैयार कर लें, आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। और ये चारों में से रहता है एसिडिक और बेसिक करैक्टर का क्वेश्चंस, आप पूरी साल इन्हें तैयार कर लें, आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं आपके। और टेस्ट के गिनती के 4-5 टेस्ट है, मैंने नाम बोल दिए, मैंने फेलिंग टेस्ट है, टॉलन टेस्ट है, लुकास टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट है। इन टेस्ट के बेसिस पर आपको कंपाउंड को सेपरेट करना होता है, ये क्वेश्चंस रहता है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, ठीक है ना। अब बात आती है, देखिए उसके बाद एक हमारा होता है गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट से रिलेटेड कोई ना कोई रिएक्शंस आपके पेपर में आपको जरूर दिखाई देगी। गिगनार्ड रिएजेंट पूरी NCERT में इन 4 चैप्टर्स में जहां दिखाई देता हो
वो सारे क्वेश्चंस कर लें। मैं आपको बता दूं, हेलो एल्केन्स एराइंस में भी गिगनार्ड आपको मिलेगा, एल्कोहल में भी आपको गिगनार्ड मिलेगा, और एल्डिहाइड कीटोन्स में भी आपको गिगनार्ड मिल जाएगा, ठीक है। और एमाइंस में भी होता है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। आप गिगनार्ड एजेंट वाली सारी रिएक्शंस कर लें, ठीक है। ये गिगनार्ड एजेंट से अक्सर क्वेश्चंस रहता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं, कभी कभी 3 मार्क्स के आपकी कंप्लीट द रिएक्शंस आती हैं इस तरीके से कि भाई कंप्लीट कर दीजिएगा रिएक्शंस को, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है ज्यादातर। मेरे बच्चे वो क्वेश्चन ज्यादातर 99% केसेस में वो क्वेश्चंस हमेशा नेम ऑफ रिएक्शंस के क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। अगर नेम ऑफ रिएक्शन तैयार है तो आपको बहुत कुछ तैयार है। आप ध्यान से देखिएगा, नेम ऑफ रिएक्शन तैयार है तो आपको बहुत कुछ तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो इनकम्प्लीट रिएक्शंस आएंगी वो हमेशा वहां से डिजाइन होती हैं जो आपकी फेमस नेम ऑफ रिएक्शंस है। जैसे एल्डोल है, कैनिजारो है, क्रॉस कैनिजारो है, क्रॉस एल्डोल है, हाफमैन ब्रोमाइड है, गैब्रियल थैलामाइड है, सैंडमेयर है। उन्हीं के क्वेश्चंस इनकम्प्लीट रिएक्शंस में ज्यादातर डिजाइन होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स का आपका रहता है। इसके अंदर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, रीजनेबल प्रॉब्लम्स आया करती हैं। रीजनेबल प्रॉब्लम्स आया करती हैं, ये प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व होंगी? 3 मार्क्स की ये आपकी रीजनेबल प्रॉब्लम्स आया करती हैं। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी? जैसे आपसे पूछेगा एनिलीन डू नॉट शो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन वाई, इस तरीके से क्वेश्चंस बना करते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, इन्हीं चारों चैप्टर्स के अंदर जाइए, एनसीईआरटी के अंदर जाइए, और जो भी रीजनेबल प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली एमाइन वाले सेक्शंस में मिलते हैं ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा। स्पेशली एमाइंस वाले क्वेश्चंस में काफी लिखे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, और वहां से रहते हैं। कभी कभी ये चैप्टर 5-5, 6 नंबर का आ जाता है, कभी कभी लास्ट ईयर आया है 6 मार्क्स का आया है। तो रीजनल वाली प्रॉब्लम्स ढूंढ के 4 चैप्टर्स की तैयार कर लें, आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे। हर साल क्वेश्चन रहता है, आप पेपर खोल के देख लीजिएगा। सारी बातें मेरी 100% नहीं हो सकती हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आप काफी मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा टोटल 18 से ज्यादा चला गया होगा, टोटल 18 से ज्यादा चला गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। आप इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेम ऑफ रिएक्शन पे बराबर स्टडी बनाए रखें, SN1 SN2 पर बराबर स्टडी बनाए रखें, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन गिनती की 4-5 है, एसिडिक और बेसिक करेक्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनाए रखें, टेस्ट वाले क्वेश्चंस कर ले, डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस है, गिनती के 10-12 ही है, ज्यादा नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में मिलते हैं ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। और गिगनार्ड एजेंट्स वाली रिएक्शंस कर लें। इनकम्प्लीट रिएक्शन ज्यादातर नेम ऑफ रिएक्शंस की डिजाइन होती हैं, और 3 मार्क्स के रीजनेबल वाले क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी केवल एनसीईआरटी से ही ज्यादातर डिजाइन होते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आपके 3 to 4 मार्क्स के आपके रहते हैं कन्वर्जन का क्वेश्चंस भी आप एनसीईआरटी से बाहर ना करें, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। फालतू किसी भी साइड बुक्स में जाकर अपने आप को कंफ्यूज ना करें। मैं आपको फिर बोल दूं कि मैंने ये जो वीडियोस बनाया है ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं जिनकी ऑर्गेनिक वीक है, जिन्हें परेशानी होती है, वो इतना सारा नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मत पढ़ें, आप इतना ही पढ़ लीजिएगा, आप इस पर ही रेगुलर स्टडी बनाए रखिएगा। लेकिन जो बच्चा पढ़ने में होशियार है, जिसकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से पढ़े और सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके चले। सारे जो भी मैकेनिज्म कर सकता है जरूर करे, अपनी नॉलेज को बढ़ाए, ठीक है। ये सब 2 तरीके की बातें हो रही हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं केवल फेवर में उस लॉबी की तरफ हूं जिनकी ऑर्गेनिक कमजोर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं फिर एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात करूंगा और एक दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात करूंगा। और जल्दी आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी का कोई भी प्रॉब्लम्स आपका नहीं रहेगा। मैं पहले ही बता दूं, मैं केवल अपने वीडियो शूट एकेडमिक स्टैंडर्ड के लिए कर रहा हूं। मैं